अक्टूबर 2022 यही वो तारीख थी जिस रात गोपालगंज जिले के उचका गांव का रहने वाला इंजीनियरिंग का छात्र घर से लापता हो गया था, जिसकी लाश 12 दिनों के बाद बोरे में बंद टुकड़ों में मिली थी। पुलिस ने जब तफ्तीश करनी शुरू की और कॉल डिटेल्स खंगाला तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जो इश्क की साजिश में लिपटा हुआ था। क्या है मोहब्बत में सिराज के टुकड़ों की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। सिराज हत्याकांड का खुला राज। मोहब्बत में गई थी सिराज की जान और बंद बोरे में टुकड़ों में मिली थी लाश। तारीख 30 अक्टूबर 2022। जगह बालाहाता वृत्ति टोला, थाना उचका गांव, जिला गोपालगंज। यही वो तारीख है और यही वो जगह है जिस दिन तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम सिराज अंसारी है, जो भोपाल में रहकर किसी कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। फाइनल ईयर का छात्र था, लेकिन इश्क इसके सिर काल बनकर ऐसा सवार हुआ कि सिराज काल की गाल में समा गया। 12 दिनों बाद खेत में बोरे में बंद टुकड़ों में उसकी लाश मिली। जी हाँ, प्यार के दुश्मनों ने मोहब्बत की सजा उसे मौत दे दी और दीवाने की लाश को टुकड़ों टुकड़ों में काट डाला और स्याह रात के सन्नाटे में यमराज बनकर खेत में ले जाकर फेंक दिया। जब अगले दिन यानी 31 अक्टूबर को पूरा गांव रोशन हुआ तो सिराज नहीं मिला। उसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो थक हार कर सिराज के पिता रवि आलम अंसारी ने गोपालगंज जिले के उचका गांव थाने पहुंचकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और आरोप लगाया कि सिराज 30 अक्टूबर की रात घर से खाना खाने के बाद दालान में सोने चला गया, लेकिन सुबह से उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। दिनांक 30/10/22 को रवि आलम के पुत्र सिराज अपने बथान में सोए थे। जब उनके परिजन सुबह बथान में आए तो वहां नहीं पाए गए। रवि आलम के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर सिराज का गुमशुदगी के मामले में कांड दर्ज किया गया तथा अनुसंधान आरंभ किया गया। सर भोपाल में बीते कर रहा था और फाइनल ईयर उसका चल रहा था और घर से यहाँ से 5 तारीख को जाने वाला था। उसका टिकट वकट सब हो गया था, 5 तारीख को जाने वाला था। हत्या कितने दिन बाद शव मिलना, क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे सर, अब तो हम लोग प्रयास जारी है, प्रशासन भी अपना प्रयास कर रही थी और हम लोग अपना पूरा किए जो कहीं हर स्तर से हम लोग जांच किए। जांच के शुरुआती दौर में पुलिस को परेशानी हुई क्योंकि केस बिल्कुल ब्लाइंड और गुमशुदगी का था, इसलिए मर्डर की दिशा में पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस गुमशुदा सिराज अंसारी के करीब पहुंच रही थी। इसी दौरान 12 नवंबर 2022 को सिराज की लाश बोरे में बंद टुकड़ों में मिली, जिसके बाद परिजनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घर में मातमी सन्नाटा पसर गया और हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पुलिस जांच करती रही। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की भी मदद ली और सिराज के मोबाइल से हुई बातचीत का कॉल डिटेल्स निकाला तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसकी जानकारी मृतक सिराज के परिजनों को भी नहीं थी। वो सच था सिराज का प्रेम प्रसंग, क्योंकि एक नंबर ऐसा मिला जिस पर सिराज की घंटों बातचीत हुई थी और बार बार कॉल किया गया था। जब पुलिस ने उस नंबर का डिटेल्स निकाला तो एक लड़की का नंबर निकला जो शादीशुदा है। उसके बाद पुलिस को शक होने लगा कि सिराज की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई। पुलिस ने 30 अक्टूबर की रात का लोकेशन ट्रेस किया तो सिराज के मोबाइल फोन का लोकेशन उसकी प्रेमिका के घर के आसपास मिला और उसके घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर सिराज की बोरे में बंद टुकड़ों में लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रेमिका और उसकी मां को अरेस्ट कर लिया, जबकि बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसी गांव की किसी लड़की से
एक लड़की से सिराज आलम का प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके लड़की के माता पिता दूसरे जगह शादी कर लिए थे। इसी कारण से सिराज आलम की हत्या कर दिया गया था तथा उसका शव उसकी प्रेमिका के घर से 500 दूर आगे एक जंगल झाड़ी से बरामद किया गया है। प्रेमिका के परिवार वाले को पकड़कर जेल भेजा गया है तथा इसमें शामिल अन्य लोगों की खोजबीन की जा रही है। सही सुना आपने, सिराज की हत्या इश्क में रची गई साजिश में हुई थी, वो भी निर्मम तरीके से, जिसको समझने के लिए मोहब्बत के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक उचका गांव थाने के बालाहाट वृत्ति टोला के रहने वाले रवि आलम अंसारी का बेटा सिराज अंसारी जब भोपाल में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, उसका उसी गांव की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। तब लड़की की शादी नहीं हुई थी। ये सिलसिला कुछ महीनों तक चला और इसी बीच लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी करा दी और वो अपने ससुराल चली गई। लेकिन सिराज के सिर से इश्क की खुमारी नहीं उतरी। वो शादी के बाद भी लड़की को परेशान करने लगा। इसी बीच छठ पर्व के मौके पर लड़की अपने मायके आई हुई थी। सिराज भी छुट्टी में घर पर था। 30 अक्टूबर की रात सिराज खाना खाने के बाद अपने घर वालों से कहकर निकला कि वो दालान में सोने जा रहा है, लेकिन वो वहाँ गया नहीं क्योंकि उसे अपनी माशूका से मिलने जाना था। रात का पहरा बढ़ा और वो दबे पांव अपनी प्रेमिका से मिलने पहुँच गया, जिसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई। उसके बाद क्या, आशिक सिराज को परिजनों ने पकड़ लिया, जमकर पिटाई की और कई टुकड़ों में काटकर बोरे में बंद कर घर से 500 मीटर दूर जंगल झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। 12 दिनों बाद जब खुलासा हुआ तो हत्या के पीछे का सच सामने आ गया। इस तरह इश्क की साजिश में सिराज मारा गया, जो अपराध है, जिसकी सजा आरोपियों को मिलनी ही चाहिए। लेकिन सिराज ने जो भी किया था वो भी ठीक नहीं था, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मोहब्बत में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें, वरना अंजाम तो आप देख ही रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे